नमस्कार साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 24 नवंबर 2023 का जो शिफ्ट 2 का दिल्ली पुलिस कंप्यूटर का पेपर हुआ था, उसमें जो कंप्यूटर पूछा गया था उसको हम यहाँ पे करेंगे फिनिश। यानी कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को कंप्लीट करेंगे। साथ में उन क्वेश्चनों से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आसपास, और ऑप्शनों से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे किसी शॉर्टकट की पूछ ली और 4 शॉर्टकट की नीचे दे दी तो उनमें से एक ही सही होगी। 3 और जो शॉर्टकट कीज हैं वो किस किस की हैं, इन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। यदि आपको कोई अपडेट चाहिए या पीडीएफ या टेस्ट कुछ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या सर्च कर सकते हो @SSChub7, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के होम टैब में इस बटन का उपयोग सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। यह आप सभी को पता है कि कट करने के लिए कट वाली बटन यानी कट वाली शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कट की जो शॉर्टकट की है Ctrl+X, क्या है, कट की शॉर्टकट की है। लेकिन आपको यहाँ पे आइकन देके थोड़ा चौंका दिया है। यदि किसी को पता है तभी वो यह बता पाएगा कि कौन सा आइकन किस यूज में आता है। तो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही ले जाके दिखाता हूँ कि कौन सा आइकन किस काम में आता है। ये देखिए, ये आपके सामने ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ये है इसका होम पेज। होम पेज आपको देख लिया। यहाँ पे आप देखिए ये है कट का जो बटन है वो। अब कट के बटन क्या बना हुआ है, ये कैंची बनी हुई है। मैं इसको जूम करके भी अभी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे जूम किया है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये होम वाला बटन है। होम वाले बटन में होम टैब है, टैब बोलते हैं इनको। जैसे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारी की सारी टैब्स हैं। अब आप यहाँ पे देखिए जो होम टैब में कट बटन है उसने क्या पूछा था, कट बटन के लिए आइकन पूछा था। आइकन यहाँ पे आप देख सकते हो कैंची बनी हुई है, जिसे इंग्लिश में सीजर कहते हैं। या तो आपको कैंची लिखा हुआ दिखाई देगा वहां पे, या सीजर लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस विंडो को हम जूम आउट करते हैं और चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो फर्स्ट आंसर है इसका सीजर, यानी कि सीजर कैंची का निशान है। देखो, कैंची को इंग्लिश में सीजर बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार का निशान था, यहाँ पे कैंची बनी हुई थी, किसमें, कट के लिए। ध्यान रखिएगा, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल 365 के पूर्ण नाम को प्रथम नाम और अंतिम नाम में विभाजित करने के लिए अलग अलग कॉलमों में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। यानी किस फीचर का प्रयोग करके जो MS एक्सेल है उसमें जो पूरा नाम है उसको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, यानी किसी का व्यक्ति का पहला नाम और अंतिम नाम है तो उसमें अलग अलग कॉलम में कैसे विभाजित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, देखिए जो टेक्स्ट टू कॉलम है ये आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। यहाँ टाइटल बार है, ये सारे टैब्स हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ये सारे टैब्स हैं। उसके नीचे टूल बार हैं। अब देखिए जो डाटा टैब है, डाटा टैब के अंतर्गत एक फीचर आता है, कौन सा, टेक्स्ट टू कॉलम फीचर। टेक्स्ट टू कॉलम फीचर यानी क्या किया जाता है, आपने एक नाम लिख दिया, नाम मैं यहाँ लिखता हूं राजा, किसी का नाम राजा है, लास्ट में है बाबू, ये राजा बाबू नाम है, ये किसी सेल में लिखा हुआ है। अब क्या करना है, टेक्स्ट टू कॉलम फीचर का उपयोग करना है। जैसे इस कॉलम फीचर का उपयोग करते हैं तो ये राजा अलग कॉलम में आ जाएगा और ये बाबू अलग कॉलम में, यानी कि 2 डिवाइडेशन हो जाएंगे इसका। तो मैं आपको वहां पे दिखा भी देता हूं MS एक्सेल के अंतर्गत। वहां पे ये देखिए, ये है MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंतर्गत ये है डाटा टैब। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले ऐसे दिखाऊंगा फिर जूम करके दिखा दूंगा। ये है डाटा टैब, ये सारी टैब्स हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सारी टैब है। अब डाटा टैब के अंतर्गत ये आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट टू कॉलम फीचर। ये फीचर है किस टूल बार के अंतर्गत है, डाटा टूल्स के अंतर्गत है। ये सारे के सारे ये आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट टू कॉलम। डाटा टैब में जो डाटा टूल्स टूल बार है उसके अंतर्गत टेक्स्ट टू कॉलम फीचर है। इसके द्वारा जो बड़ा नाम है मैंने अभी आपको बताया
राजा बाबू नाम है किसी का, वो एक ही कॉलम के अंतर्गत लिखा हुआ है। यदि इस फीचर का उपयोग करेंगे तो ये दो कॉलमों के अंतर्गत विभाजित हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में विभाजित हो जाएगा। मैं इसको जूम करके भी दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये जूम किया है, ये सारी टैब्स हैं, डाटा टैब है, डाटा टैब दिख गया आपका। डाटा टैब के अंतर्गत ये टूल बार है, डाटा टूल्स, और उसके अंतर्गत टेक्स्ट टू कॉलम ये फीचर है। उसके अंतर्गत आपको बताया किसी भी बड़े नाम को इसको विभाजित कैसे किया जाता है, इस फीचर का प्रयोग करके। किसको? टेक्स्ट टू कॉलम फीचर का उपयोग करके। तो इसको करते हैं जूम आउट और चलते हैं हमारे अगले प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में नए डॉक्यूमेंट के साथ नाम और एड्रेस किस प्रकार लोड कर सकते हैं। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसमें एक फीचर होता है, कौन सा फीचर? नाम और एड्रेस फीचर लोड करने का, यानी डॉक्यूमेंट के साथ नाम और एड्रेस आप डाल सकते हो। तो वो किसके द्वारा होता है? यह फीचर मेल मर्ज के द्वारा होता है। यानी मेल मर्ज से क्या होता है कि उसमें नेम, आपको ये डॉक्यूमेंट किसको देना है, और उसको एड्रेस, उसका एड्रेस यानी ईमेल एड्रेस डाला जाता है कि इस बंदे तक यह डॉक्यूमेंट आराम से पहुंच जाए। तो मेल मर्ज फीचर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मुख्य रूप से क्या नियंत्रित करती है। अब ये देखिए, जो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है वो क्या नियंत्रित करती है? वो लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट। अब मैं आपको यहाँ पे समझा ही देता हूँ। ये देखिए, ये है MS वर्ड। वर्ड के ऊपर यहाँ पे क्या होगा? टाइटल बार, ये सारी टैब्स होंगी, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारी टैब्स हैं किसकी? MS वर्ड की। वर्ड की टैब है, उसके नीचे ये सारे टूल बार हैं, इनके हर टैब के अलग अलग यहाँ पे टूल बार बने हुए हैं। उसके नीचे वर्किंग एरिया है। अब मैं आपको बता दूं, वर्किंग एरिया में लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट का मतलब क्या है। टोटल अलाइनमेंट MS वर्ड में 4 प्रकार के हैं: लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। लेफ्ट में क्या होता है, यदि किसी अक्षर को शुरू किया जाए तो वह लेफ्ट से लिखना शुरू होता है, यहाँ से। ये देखिए, ये जो लेफ्ट में मैं यहाँ से बराबर लिख रहा हूँ, ये लेफ्ट अलाइनमेंट के अंतर्गत आता है। राइट में बराबर हो ना हो कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है। लेफ्ट अलाइनमेंट में, राइट अलाइनमेंट में क्या होता है, अक्षर शुरू तो यहीं से होंगे जहां से लिखते हम, लेकिन जो अक्षर है वो बराबर होंगे राइट साइड में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि राइट साइड में जो अक्षर हैं वो यहाँ पे बराबर हो रखे हैं। ये है राइट अलाइनमेंट। जबकि सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है कि जो अक्षर है राइट साइड या लेफ्ट साइड से बराबर हो या ना हो, लेकिन वो यहाँ पे सेंटर से बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में होते हैं अक्षर, ना तो इस साइड होते हैं ना ज्यादा इस साइड, तो सेंटर में होते हैं। जस्टिफाई में क्या होता है, अक्षर इस साइड से स्टार्ट होगा, इस साइड बिल्कुल, दोनों साइड बिल्कुल बराबर होंगी। जस्टिफाई अलाइनमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जस्टिफाई अलाइनमेंट में जो यहाँ पे दोनों साइड है इसकी, यहाँ पे ये बराबर है, ये अलाइनमेंट होता है। स्पेसिंग क्या होता है, मान लो यहाँ से पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किया किसी ने, यहाँ से ऐसे पैराग्राफ लिख रहा है यहाँ तक, फिर यहाँ से शुरू कर रहा है, फिर यहाँ से, ये जो यहाँ पे ये जो बच गया है, ये जो स्पेस बच गया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको सॉरी ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो लाइन स्पेसिंग है, ये जो फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन है, उन दोनों के बीच में यहाँ पे जो स्पेसिंग है उसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। और अलाइनमेंट आपको बता ही दिया। तो क्या काम करती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इन दोनों के बीच में, लाइनों के बीच में कितना गैप देना है और कैसा यहाँ पे फॉर्मेट लिखना है, जस्टिफाई, सेंटर, लेफ्ट या राइट, ये पैराग्राफ ग्रुप या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में आता है। जो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इनको, मैं भूल गया हूँ, थोड़ा याद नहीं आ रहा है मुझे भी। यहाँ पे देखिए, ऊपर तो हेडर और नीचे होता है फुटर, और बगल वाले को क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्पेसिंग। कौन सा स्पेसिंग है ये कुछ याद नहीं आ रहा है, ये स्पेसिंग होता है। ये भी पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत आप इसे सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए काम में आता है। अब ये नीचे तो ऐसे ही दे रखा है, तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया, इतने से ही समझ जाओगा जो भी, जिसने भी अच्छे से कंप्यूटर पढ़ रखा है। तो देखिए, जो यहाँ पे ओपन डायलॉग बॉक्स, यानी कि ये है MS एक्सेल। MS एक्सेल में जो फाइल टैब है,
फाइल टैब के अंतर्गत जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओपन का फीचर होगा। ओपन फीचर के द्वारा आप यहाँ पे ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। उसमें कुछ ना कुछ फाइलें पहले से होंगी MS एक्सेल की, उनमें से किसी भी फाइल को आप ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद उसे रीसेट कर सकते हो, दूसरी लोकेशन पे सेव कर सकते हो, या फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हो, नाम बदल सकते हो उसका। तो ओपन करने की शॉर्टकट की है, पूछ रहा है तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+O। इसके द्वारा क्या किया जाता है, डायलॉग बॉक्स को ओपन किया जाता है या पहले से सेव किसी फाइल को ओपन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह फॉर्मूला का पहला भाग होता है जिसके बाद व्यंजक होता है और मान की गणना की जाती है। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी MS एक्सेल में फॉर्मूला लिखा जाता है तो फॉर्मूले के सबसे पहले बराबर चिन्ह यानी इक्वल टू का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में फॉर्मूला लिखा जाता है। जैसे कोई सम का फॉर्मूला है, सम सेल A1 से लेकर डबल कोलन और A5 तक, यहाँ पे ये फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला के पहले हमेशा ही बराबर का प्रयोग किया जाता है, यह आप ध्यान रखना हमेशा ही। नेक्स्ट है, इंटरनेट संचार में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर्स के बीच वास्तविक समय में संदेशों को स्थानांतरित करने की एक प्रक्रिया है जो प्राइवेट चैट रूम के वातावरण को सुविधाजनक बनाती है। देखिए, जो आप प्राइवेट चैट करते हो या फिर इंटरनेट पे मैसेजिंग करते हो तो सबसे ज़्यादा लोग व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं। सेकंड नंबर पे टेलीग्राम का भी प्रयोग किया जाता है, टेलीग्राम, जबकि फर्स्ट नंबर पे क्या है, व्हाट्सएप है। तो यह इंटरनेट संचार में क्या किया जाता है, वास्तविक समय संदेशों यानी रियल टाइम मैसेजिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए इंस्टेंट मैसेजिंग का प्रयोग किया जाता है। इंस्टेंट का मतलब फटाफट, हाथों हाथ इसे भी बोला जाता है, यानी कि जैसे ये आपने यहाँ से हाई टाइप किया तो दूसरे के फ़ोन में फटाक से यानी इंस्टेंट से हाई टाइप होके आ जाएगा, यानी कि जिसको भी आप भेजना चाह रहे हो। ये है इंस्टेंट मैसेजिंग। फाइल शेयरिंग के बारे में मैं बता दूं आपको। जो फाइल शेयरिंग है, मान लो आपके फ़ोन में कोई फाइल है तो आप किसी दूसरे फ़ोन में फाइल शेयर करना चाह रहे हो या कंप्यूटर में शेयर करना चाह रहे हो, तो आप कई विधियों का प्रयोग करके फाइल शेयरिंग कर सकते हो। पहली विधि मैं आपको बता दूं, यदि आप फ़ोन से, ये आपका फ़ोन है और आप यहाँ पे लैपटॉप में फाइलों को शेयर करना चाह रहे हो तो आप डाटा केबल की मदद से फाइल शेयरिंग कर सकते हो। दूसरा है वाईफाई हॉटस्पॉट की मदद से। तीसरा ब्लूटूथ की मदद से भी फाइल शेयरिंग की जाती है। रिमोट एक्सेस का मतलब ये है कि देखो, ये आपका फ़ोन है और रिमोट एक्सेस में या तो कंप्यूटर हो सकता है या फ़ोन भी हो सकता है। आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा या कोई सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल किया जाएगा, उसके द्वारा आपके फ़ोन की स्क्रीन को इस लैपटॉप पे कहीं दूर बैठे, मान लो ये जयपुर में है बंदा और ये दिल्ली में है, तो जयपुर वाले बंदे का फ़ोन दिल्ली में एक्सेस किया जा सकता है रिमोट एक्सेस की मदद से। कोलैबोरेशन क्या होता है? देखो, कोलैबोरेशन का ऐसे कोई खास मीनिंग नहीं है। कोलैबोरेशन ऐसे आप समझ सकते हो, इसका हिंदी अर्थ भी निकाले तो किसी के साथ में इंटरेक्ट करना, यानी ये बंदा है, ये बंदा कहीं पे जा रहा है और एक बंदा मिल गया इसको, तो इन दोनों को क्या हो गया, कोलैबोरेशन हो गया। ये दोनों साथ मिलकर एग्जाम देने जाएंगे, ये दोनों एग्जाम देने जा रहे थे अलग अलग से, बीच में मिले तो दोनों का कोलैबोरेशन हो गया। ऐसे समझ लो कोलैबोरेशन को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन से मेन्यू में वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, टेक्स्ट जोड़ने, टेबल अपडेट करने, फुटनोट और एंड नोट डालने के लिए आवेदन होता है? तो यह किस टैब के अंतर्गत होता है? तो मैं आपको बता दूं, ये सारे काम टेक्स्ट जोड़ना, टेबल अपडेट करना, फुटनोट और इंडेक्स डालना, ये सभी रेफरेंस टैब के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहाँ पे वर्ड को ओपन करके ये MS वर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप टैब्स देख सकते हो, फाइल, होम, इंसर्ट और यहाँ पे ये है रेफरेंस टैब। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफरेंस टैब में फुटनोट में आप यहाँ पे ये सारे अपडेट देख सकते हो। अपडेट टेबल में फुटनोट जोड़ना और किसी का टेबल ऑथोराइज करना, ये जितने भी काम होते हैं ये रेफरेंस टैब के अंतर्गत आते हैं। मैं इसको जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये जूम हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए, ये है रेफरेंस टैब, इसमें है फुटनोट, उसने बोला फुटनोट ऐड करना, टेबल को अपडेट करना, टेक्स्ट को ऐड टेक्स्ट करना, ये सारे के सारे रेफरेंस टैब के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में दायां संरेखण, भाई
हिंदी में मैं आपको बता दूं, ये हिंदी शुद्ध हिंदी आई तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपने संरेखण ना सुनकर अलाइनमेंट सुना होगा। तो क्या किया जाता है कि जब भी राइट अलाइनमेंट किया जाता है तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग क्या है। अब ये भी आपको पीछे बताया मैंने कि 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, केवल इनकी शॉर्टकट कीज बताऊंगा। लेफ्ट की है Ctrl+L, राइट की है Ctrl+R, सेंटर की है Ctrl+E और जस्टिफाई की है Ctrl+J। ये इनकी शॉर्टकट कीज है भाई, ध्यान रखना है, याद कर लेना इन चारों को, बार बार पूछी जा रही है एग्जाम में। तो जो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+R, राइट अलाइनमेंट यानी दायां संरेखण की जो शॉर्टकट की है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत ईमेल क्लाइंट है। वे क्या पूछना चाह रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा कौन सा ईमेल क्लाइंट प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए, जो भी ईमेल का नाम सुनेगा, जो आंसर क्या लगाएगा, भग के यहाँ पे जीमेल आंसर लगाएगा। फटाक से गया और जीमेल आंसर लगाया, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। जीमेल जो प्रोडक्ट है वो गूगल का है, ध्यान रखिएगा, जीमेल प्रोडक्ट गूगल का है। जबकि जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, या फिर जिसे आप आउटलुक भी बोलते हो, यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया ईमेल क्लाइंट है। ध्यान रखिएगा, जो पूरा सेट है मैंने करा दिया है। यदि जो ये हमारा सेट है अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। प्लेलिस्ट पहले ही बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में एक एक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उन सभी को निपटारा जा रहा हूँ। अभी तक हमने लगभग 20 या 30 के आसपास सेट कर लिए हैं, ध्यान नहीं है थोड़ा, तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे डलवा दूंगा। यदि हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।